क्वेश्चन में स्कूल जाने की बात नहीं हो रही है, स्कूल से घर लौट करके आने की बात हो रही है। तो आई होप आपका मन लगेगा। यहाँ पर ये स्कूल है और दो लोग हैं, दोनों के घर हो सकता है अलग अलग डिस्टेंसेस पर हों। यहाँ पर ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ये अभी तो ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ही हैं, लेकिन हमें ग्राफ को समझ करके समझना होगा कि कौन करीब में है, किसका घर करीब में है H1 या किसका घर दूर में है H2। तो यहाँ पर दोनों ने स्कूल से यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया है और ये A है, ऐसे चला, और ये B है, ये O से चला ही नहीं। मतलब क्या है इसका? दरअसल यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है A के लिए ये वाला है और B के लिए ये वाला है। दोनों में X की वैल्यू में तो कोई अंतर नहीं है ना। दोनों के लिए इनिशियली X तो 0 ही है ना। दोनों लोग चले तो एक ही स्थान से हैं, लेकिन जो B है वो यहाँ से चला है। का मतलब ये है कि ये जो आपका गैपिंग है, इतना टाइम ये रुक कर के चला है। ये किसी का वेट कर रहा होगा, थोड़ी देर इधर उधर देख रहा होगा। बहुत कुछ होता है देखने के लिए स्कूल के बाहर। ये B वही देख रहा था और फिर इसके बाद में वो चलना शुरू करता है। अब A के और B के चलने में अंतर क्या है? एक अंतर तो A पहले ही चल दिया था, B थोड़ी देर बाद चलना शुरू किया। B जो ये चला है, इसके लिए जो लाइन है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि A जो चला है वो ऐसे चला है और B जो चला है वो ऐसे, का मतलब ऐसे देन ऐसे। आई मीन A और B में अंतर ये आया कि B कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस चल गया है। इसको ही कहा जाएगा इंक्लिनेशन या स्लोप। मतलब B का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, B फास्टर है, A स्लोअर है। यहाँ पर E ऑप्शन एक बार देखें, सही है ना, ये B ट्रेवल फास्टर। तो D ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसका घर दूर है, किसका घर पास है। तो A जो है यहाँ पर पहुँच गया, मतलब घर उसका आ गया। करस्पॉन्डिंग टू दैट X की वैल्यू कितनी होगी? कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो, सपोज 10। और B यहाँ पे पहुँच गया, मतलब उसका घर आ गया। करस्पॉन्डिंग टू दैट कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, 15 हो गया। मतलब जो A का घर है वो 0 से 10 यानी 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो B का जो घर है 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो B का घर दूर है, A का घर पास में है। A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ये सही हो गया। अब जाहिर सी बात है B गलत हो गया। C पर और फोकस बनाना है। ACE, अच्छा C ऑप्शन में संभव है ये, तो C को देखना पड़ेगा किसको टाइम ज़्यादा लगा, किसको। अरे वो दिखाई आसानी से दे रहा, देखो ये जो A है यहाँ से चला, यहाँ पे फिनिश हुआ। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम जो A ने लिया, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो A ने चला। B के लिए क्या है? B के लिए दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम जो B ने लिया, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो B ने लिया। तो जो B का टाइम है वो तो इतना है और A ने जो टाइम लिया इतना है। तो A का जो टाइम है वो आप समझ पा रहे हो ज़्यादा है और B का जो टाइम है वो कम है। तो यहाँ लिखा है A टेक्स लेसर, ये रॉन्ग है। लेसर टाइम विल बी टेकन बाई B, जो रुक करके थोड़ी देर वेट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर A एंड E ओनली करेक्ट चॉइसेस।